एक भील समुदाय के सावल जाति के एक मुखिया थे। उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह कलाएं करते करते वो कन्या बड़ी हो चली। पिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम श्रमला रखा। जैसे जैसे समय गुजरा, पिता ने श्रमला का विवाह एक भील कुमार से तय किया। सारी तैयारियां बड़ी धूमधाम से होने लगी। विवाह से पहले उन्होंने देखा कि लगभग 100 पशु बलि के लिए लाए गए हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उन्होंने जब पूछा कि ये कैसी परंपरा है, ये कैसी रीत है, तो उनके पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। जब श्रमला ने देखा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, ना विवाह होगा ना बलि दी जाएगी। ये सोचकर श्रमला शादी के एक दिन पहले घर से भाग गई। जब ये बात पिताजी को पता चली तो पिताजी को जाति से बाहर कर दिया गया और उस लड़की को श्राप दिया गया कि उसका उद्धार कभी नहीं होगा। इसी कारणवश श्रमला वन में रहने लगी और सावल जाति की होने की वजह से उनका नाम सबरी पड़ा। वहीं वन में मतंग ऋषि और उनके शिष्य पूजा पाठ किया करते थे। सबरी क्योंकि भील समुदाय की थी, उन्हें पूजा करने का अधिकार तो नहीं था, पर वे रोज़ सुबह ऋषियों के नदी तक जाने का रास्ता साफ कर उस पर कांटे हटा देती थी और उसकी जगह फूल और बालू बिछा देती थी। एक दिवस ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनकी सेवा से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। भगवान राम स्वयं सबरी को ढूंढते ढूंढते आए। जब तक सबरी विद हो चली थी और राम नाम सुनते ही दौड़ी चली आई। पांव धोकर दोनों राजकुमारों को बिठाया और बड़े प्यार से उन्होंने अपने तोड़कर चखे हुए मीठे बेर राम और लक्ष्मण के समक्ष रखे। भगवान राम ने तो बड़े प्रेम से बेर खा लिए, पर लक्ष्मण जरा संकोच कर गए। जूठे बेर खाने में राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिया, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम और रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए। जब उन्हीं बेरों से बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई। इस तरह भगवान राम ने सबरी का उद्धार किया। दोस्तों, अगर मन में सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर मिलने आते हैं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।